हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे जी एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए यानी पेपर 2 के लिए यूजीसी नेट जो एनटीए कंडक्ट करवाता है और जो अब जून में एग्जाम होने वाला है उसके लिए स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो फ्रेशर्स के लिए रहेगी, यानी कि जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है या कभी भी एग्जाम नहीं दिया है, जिनको कोई आइडिया नहीं है ये एग्जाम होता क्या है। ओके तो मैं पहले तो ये बता दूं कि यूजीसी नेट का पेपर जो हर 6 महीने में एक बार होता है। तो अब जून में होगा, फिर दिसंबर में होगा। ओके अब जून के जब भी फॉर्म निकलेंगे जून में पेपर हो जाएगा। तो आप 1 जून या 5 जून तक का टारगेट लेके चलो कि तब तक पढ़ना है, क्योंकि मार्च आपका आधा जा चुका है, अप्रैल और मई 2 ही बचे। तो यानी टेक्निकली आप लगा लो आपके पास 2.5 से 3 महीने हैं। 3 तो बहुत ज्यादा बोल दी मैंने, आप 2.5 या 2 महीने लगा के चलो। ओके एजुकेशन सब्जेक्ट या कोई भी पेपर 2 आपका जो होता है उससे आपके 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और 50 क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं पेपर 1 के। पेपर 1 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मेक श्योर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर वाली स्ट्रैटेजी वीडियो चेक करें, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा। ओके सो अभी मैं ये क्योंकि वो वीडियो देखनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 50 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन 100 क्वेश्चंस ये जो 100 मार्क्स 50 नंबर 50 क्वेश्चंस 100 नंबर। तो ये 100 नंबर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप ये 100 के 100 भी ठीक कराओगे ना और ये चीज गड़बड़ करके आए या ये चीज बिल्कुल तैयारी नहीं की तो गड़बड़ रहेगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि ये 100 के 100 आपके ठीक हो जाएं। ओके तो पॉइंट ये है कि ये 100 क्वेश्चंस में से आपको टारगेट लेके चलना है 80 तक का, आप सेफ जोन में रहेंगे। और यहाँ पे टारगेट लेके चलना है 40 तक का, यानी 80 क्वेश्चंस यहाँ पे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे। ठीक है सो कितने हो गए 120 क्वेश्चंस हो गए आपके। 12 दूनी 24 यानी 240 नंबर होता है। ठीक है टॉपर्स के आते हैं इतने। सो पॉइंट ये है कि अब ये इन 100 क्वेश्चंस की तैयारी आप कैसे करोगे। चूंकि आप फ्रेशर हो तो मैं मान के चल रही हूं कि आपने सिलेबस के अलावा, हो सकता है सिलेबस भी ना देखा हो, वरना सिलेबस के अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं देखा है। डेफिनेटली आपने बीएड की है, एमएड में आपने दाखिला ले लिया होगा या एमए में दाखिला ले लिया होगा। ओके सो बीएड की जो चीजें हैं ना वो भी काम आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता है सिलेबस से रिलेटेड। ओके सो आपके पास थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन है अगर आपने बीएड अच्छे से की है तो। सो अब आपको करना क्या है जी, 10 यूनिट्स हैं हमारे पास। और अब इस बार वाले टॉपर्स की भी आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 10 यूनिट की जो 10 मैराथन्स मैंने बना रखी हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने तो ये भी बोला था, मैम मतलब मैंने ना खुद पहले रिसोर्सेज ढूंढ के और उनके नोट्स बना के ऐसे खुद कंपाइल करने की कोशिश की थी, बट इट्स वेरी हैक्टिक। ओके सो वो हैक्टिक वाला काम मैंने आपका आसान कर रखा है। ये 10 यूनिट्स आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो इस बार नहीं करवा रखी, पहले की करवाई हुई है, बट आपको जरूरत नहीं है। एक बार ये तो देखो, आपका बेस तो रेडी हो। ठीक है सो ये चीजें अभी पुरानी नहीं हुई है बिकॉज सिलेबस सेम है। तो जब सिलेबस सेम है तो सेम चीज को मैं दोबारा करवाने का कोई पॉइंट नहीं बनता ना। सो अभी के लिए आप ये 10 यूनिट्स देखोगे, 10 की 10 मैराथन यूनिट्स, उसके बाद एक रिवीजन मैराथन है आपके पास। अगेन ये सारी चीजों के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है तो आप वहां से चेक कर लेना। तो ये 10 यूनिट आपको देखनी है, 10 की 10 यूनिट सिलेबस प्रिंट करवा लेना, सामने रख लेना और सिलेबस के अकॉर्डिंग इन मैराथन यूनिट्स को देखना कि अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स करवा रखे हैं, क्योंकि जो मैराथन्स में टॉपिक करवा रखे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इट्स लाइक करवा भी सारे ही रखे हैं, थोड़ा बहुत एक आधा टॉपिक अगर छूटा होगा तो वो कॉन्सेप्चुअल होगा, उसको सोल्व कैसे करना है वो मैंने बता रखा होगा। इन 10 यूनिट्स में मैंने पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवा रखे हैं आपको। ओके हर एक टॉपिक के बाद, टॉपिक इन द सेंस मान लो पहले यूनिट है, पहले यूनिट में 4 सब पार्ट है, इस तरीके से आपको सिलेबस मिलेगा A B C D करके। तो ये पोर्शन करवा के इसमें से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैंने उसके बाद इसके क्वेश्चंस पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, कौन सा पीवाईक्यू कब आया था वो भी बता रखा है। ठीक है तो आपको एक बहुत ऑथेंटिक तरीके से ये 10 यूनिट्स जो है वो देखनी है, 10 की 10 मैराथन्स। ओके उसके बाद आप देखेंगे जी रिवीजन मैराथन। इतना स्टफ करने के बाद आपको करने हैं जी पीवाईक्यूज। आप बोलेंगे पीवाईक्यूज तो यहां भी करवा रखे हैं, डेफिनेटली इन मैराथन्स में करवा रखे हैं, लेकिन एक तो हर एक यूनिट के बाद देखना और एक कंप्लीट पेपर को देखना, दो अलग चीजें होती हैं। ओके सो वो आपको जो है पीवाईक्यूज एजुकेशन के नाम से, वो भी मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी ना पीवाईक्यूज की, इसमें सबसे पहले तो आपको नेट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, उसके बाद आपको अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके तो जिस बच्चे के ये सारे पीवाईक्यूज हो जाएं, जो इनको
को देख ले, जिसको समझ आ जाए, अच्छे से हो जाए। अच्छा, जब आप 10 यूनिट देखने के बाद उनके धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स बनाओगे, या मान लो आप रिवीजन मैराथन देख रहे हो, आपके लिए वही इनफ है। वैसे तो नोट्स अगर नहीं भी बना रहे हो तो समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। सो फैक्चुअल पोर्शन भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल का कॉम्बो बन के आता है आजकल। तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले फैक्चुअल कर जाओ, अकेला कॉन्सेप्चुअल कर जाओ तो चीजें सही हो जाएंगी। ओके, तो ये चीज फिर पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा अलग अलग एग्जाम्स में, सेट में, पीएचडी के एंट्रेंस में, या एसएसबी पीजीटी में जो अलग अलग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो अराउंड 50 से ज्यादा वीडियोस हैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास। ओके, ये चीजें वैसे तो मोर देन इनफ हैं अगर आप फोकस से तैयारी करते हो, इन्हीं चीजों को बार बार करते हो तो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि यार इतने से हो जाएगा। वैसे तो जो मैंने 50 क्वेश्चंस की जो पेपर 1 की स्ट्रेटजी बताई है, उसको और इसको कंबाइन कर दोगे ना तो 2-2.5 महीने में आप इतना कर लोगे, ये भी मोर देन इनफ होगा। बट स्टिल आपको ये है एंथुजियाज्म है कि मैं तो दिन में 24 में से 25 घंटे पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मुझे और बताओ और क्या करूं। तो और आप क्या कर सकते हो, ये जो टॉपिक्स है ना आपके सिलेबस में, इससे रिलेटेड आपको डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएंगी। कि मैं बोल रही हूँ वेदांता फिलोसफी, जो वेदांता फिलोसफी मैंने यहाँ बताई होगी वो इंपॉर्टेंट पार्ट बताया होगा कि भाई ये याद करने का, इसको याद कर लो। बट ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स अलग हैं, तो डिटेल्ड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, आप वो देख सकते हो, ठीक है। एक सिंगल प्लेलिस्ट आपको एजुकेशन की मिल जाएगी, उसमें आपको सारी डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगी। अदरवाइज कोई भी टॉपिक आप नाम लिख के आगे इनकलकेट लर्निंग बाय इनकलकेट लर्निंग सर्च करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो टॉपिक करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है। ओके, सो इतना सा पोर्शन आपको करना है जी, ये भी मोर देन इनफ होगा, क्योंकि पेपर 1 के साथ कंबाइन करके जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी जोड़ोगे और देखोगे कि कैसे कैसे कवर करूं इन चीजों को, तो ये मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। और आप अगर 2-2.5 महीने में ये कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आपका जेआरएफ और नेट कहीं नहीं गया है। ओके, बट हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाओ, क्वेश्चंस जो है वो, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इन पीवाईक्यूज से मिलेगी, आप जो है सोल्व करने की कोशिश करोगे, वो बहुत हेल्पफुल रहती है आपके क्वेश्चन सोल्व करने में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे एलिमिनेशन मेथड से हो। ओके, तो ऐसा नहीं करना है कि ये चीजें कर ली और डिटेल पे चले गए और पीवाईक्यूज छोड़ दिए, नहीं, पीवाईक्यूज नहीं छोड़ने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मोर देन इंपॉर्टेंट, वो कवर करने ही हैं आपको। सो बस इन्हीं पे फोकस कीजिए। फिर भी टाइम बचता है तो इन्हीं चीजों को दोबारा कर लीजिए या 3 बार कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि एक बुक को 10 बार पढ़ना इज वे बेटर कि आप 10 बुक्स को एक बार पढ़ के छोड़ रहे हो, ठीक है। 10 बुक्स को एक बार पढ़ोगे तो वो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा, मोटे मोटे तौर पे थोड़ी बहुत चीजें याद रहेंगी। बट अगर आपने एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि इन सारी वीडियोस को अच्छे से कर लिया बार बार रिपीटेडली, तो आपके जो है वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आई होंगी चीजें इसी सीक्वेंस में कि ये 10 मैराथन, देन आपकी रिवीजन मैराथन और आपके पीवाईक्यूज, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगी, वो लिंक आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई डाउट रह जाए, क्योंकि बच्चों के अलग से क्वेरी आती है, मैम इतने से हो जाएगा ना, अरे इतना करके तो देखो। इतना करने के बाद जब पीवाईक्यूज सोल्व करोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts because consistency is the only key to success.